वेलकम बैक टू सुख की सोच। जिस तरह आपने देखा है, कॉन्फ्रेंसी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीन की आवाम से इजहारी यकजहती करने के लिए बुलाई जाने वाली कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम तर जमातें शामिल थी और उसमें फ़लस्तीन की रियासत के क़याम और गज़ा में फौरी जंग बंदी के मुतालबे के साथ साथ इसराइल को नस्ल कशी पर मबनी इक़दाम का ज़िम्मेदार ठहराने का भी मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिसमें अपोजिशन अरकान भी शामिल हैं। बानी PTI गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। बिल्कुल जी। और अगर इस्लामाबाद का रुख करें हम लोग तो 4 अक्टूबर को D चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर इमरान खान के खिलाफ मजीद 5 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो जस्टिस काजी फायजी साहब ने कहा, एक केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये कहा कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये तमाम तर हमारे इस वक्त सियासी मामलात हैं, इन पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे ये बताइएगा कि 24 घंटे तक एक सूबे के CM जो हैं वो गायब रहते हैं, वो भी उस वक्त पे जहाँ पे वो हज़ारों का काफिला लेके कारवान लेके पहुंचे एक जगह पर, वहाँ से खुद वो गायब हो गए, फिर उसके बाद वो एकदम से अपीयर हो जाते हैं असम्बली में। तो ये आपके मुताबिक क्या हकायक हैं? KP असम्बली में एक तरह से हम देखें तो वहाँ पे भी छापे पड़ रहे थे, वो बाहर कैसे निकले? अंदर तो जाते हुए देखा था, तो छापों के दौरान भी वो पाई नहीं गए, फिर उन्होंने कहा मैं था तो KP हाउस में। ये क्या मामलात हैं, हकायक क्या हैं आपके मुताबिक? मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा। मेरे लिए ये हैरानकुन बात है कि एक आदमी 12 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर गया पैदल ही और पहुंच गया। ये एक अच्छी स्टोरी होगी, और जब उनको मौका मिलेगा सियासत से रिटायरमेंट का, तो किताब जब वो लिखेंगे कैसे वो निकले अपना सरहद हाउस से, कैसे वो फिर कहाँ गए, कौन सा सफर था। गालिबन उनके पास पैसे भी नहीं थे उनकी जेब में, और अजीब बात है कि और सर वो खड्डे भी भरते हुए आ रहे थे। खड्डे भी भरते आ रहे थे। अजीब बात है कि उनको कोई पहचान नहीं रहा था। इतने भारी भरकम और आदमी को किसी शख्स ने पहचाना भी नहीं, कोई मदद भी नहीं की। कहानी अच्छी होगी और बेस्ट सेलर होगी उस जमाने की जब भी छपेगी। अच्छा इफ्तिखार साहब, हमने अब देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो मौक़िफ़ आ रहा है, उसमें रऊफ़ हसन साहब ने भी बिल्कुल आपकी तरह की बात की कि ये मुझे हज़म नहीं हो रही जो चीज़ें जनाब गंडापुर साहब कह रहे हैं। और गंडापुर साहब अचानक से, लेकिन ये एक दफ़ा भी नहीं हुआ, ये दूसरी दफ़ा गंडापुर साहब के साथ इस तरह का काम हो रहा है, और वो आके क्लैरिटी भी नहीं दे रहे कि मैं कहाँ पे था, कहाँ पे नहीं था, आवाम को क्यों मैंने अकेला छोड़ा। एक शरारती बच्चे की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, नॉट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस। अच्छा इफ्तिखार साहब, इससे तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स आप देखें, बेशक हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, या इवन कोई 10 बंदे भी आए, तो वो तो डिसअपॉइंट हो गए ना कि जहाँ पे उनके लीडरान तो कहीं पे नजर ही नहीं आए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे MNAs तो क्योंकि हमने आईनी तरमीम के वोट हुकूमत ज़बरदस्ती दिलवाना चाहती है, इसलिए हमने उनको रूपोश रखा है। कोई किसी से जबरदस्ती वोट नहीं ले सकता। वोट असेंबली की बिल्डिंग में डाले जाते हैं। अच्छा। किसी थाने कचहरी या सड़क पे हथकड़ी बांध के नहीं डाले जाते। आप लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए, इतना देर से आप प्रोफेशन में हैं, कोई ना कोई इलेक्शन तो आपने असेंबली का देखा होगा जी। वो असेंबली की बिल्डिंग के अंदर वोट डाला जाता है। तो ऐसी बातें करके अपने इतनी अच्छी सियासी पार्टी को उन्होंने तबाह कर दी है। दैट वाज द थर्ड ऑप्शन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसको उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल अपनी अना की बिना पे। और इसको फाशिस्ट रवैया जो अपनाया है, उससे उनको नुकसान हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा इफ्तिखार साहब, क्या आप समझते हैं कि वो D चौक में इस वजह से भी आना चाहते थे कि एक तरफ आपको पता है SCO का इजलास भी है, लेकिन आईनी तरमीम की भी गूंज सुनाई देती है कि कुछ दिनों में आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है, तो वो यहाँ पे आके रहना चाहते थे। आईनी तरमीम D चौक में बैठ के आप कैसे रोक सकते हैं? मेरे दोस्त, खुदा का खौफ करो, हाँ कैसे रोक सकते हो? अच्छा, एजिटेशन से, एहतजाज से सर? तो एजिटेशन से एक लम्हा मैंने पहले कहा है
वोट असेंबली की बिल्डिंग में पढ़ने हैं, बेशक। किसी चौक में नहीं पढ़ने। अच्छा इफ्तिखार साहब, इमरान खान से सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख तक गालिबन मुलाकातों पर भी पाबंदी है। ये पाबंदी आपको क्या लगता है क्यों आयद की गई होगी? पाकिस्तान की जेलों में 70,000 कैदी हैं, जी तो उन तमाम 70,000 कैदी को ये अख्तियार होना चाहिए कि वो इसी तरीके से रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बयान जारी करें, पाकिस्तान के खिलाफ तहरीरें लिखें। अभी उन्होंने कल एक और तहरीर लिख दी है कि जनाब इस मुल्क में जो करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उनको रोका जाए। उन्होंने यूनाइटेड नेशन वगैरह को खत लिख दिया। तो फिर जब हम कहते हैं कि आइन में सब बराबर हैं और लिखा हुआ आइन का हवाला देते हैं ये लोग, तो 70,000 कैदियों को ये सहूलत होनी चाहिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि जिस तरह से चाहे जो भी आपके सियासी मजबूरियाँ हों, लेकिन आपका सपोर्टर उसको आपने डिसअपॉइंट किया है। तो तहरीक इंसाफ जो अभी भी जिस मौक़िफ़ के साथ सामने आ रही है कि हम अपनी एहतजाजों का सिलसिला जारी रखेंगे, धरनों का सिलसिला जारी रखेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अब जिस तरह से सपोर्टर उनको सपोर्ट कर रहा था वो अब इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद करेगा। अफसोस की बात है, बुरा ना मनाइएगा, 9 मई की गरीब औरतें, गरीब बच्चे जी जेलों में सड़ रहे हैं। ऐसे ही है। और उस मुकदमे में मतलब उस अरबपति औरतें, अरबपति लोग अय्याशियां कर रहे हैं, दुनिया की तमाम सहूलतों का फायदा उठा रहे हैं। ये क्या मुल्क है कि यहाँ पे गरीब की औरत, गरीब का बच्चा जेल में सड़ता रहे और खरबपति लोग जुर्म करने के बावजूद जिंदगी की तमाम आसाइशों को एंजॉय करें। हमें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अच्छा इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा अगर आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, आपके पास कुछ अंदर की खबरें भी होती हैं, मुझे ये बताइएगा कि आईनी तरमीम कब तक गवर्नमेंट लेके आएगी और क्या मौलाना फजल रहमान साहब गवर्नमेंट की तरफ फील्ड होंगे या वो फिर अपना जो उसूली मौक़िफ़ है उसी पे कायम रहेंगे? मैंने आज तक ना ये दावा किया कि मेरे पास अंदर की खबर होती है और ना मैं ये दावा कर सकता हूँ क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूँ। ये सारे दावे करने का हक इस्लामाबाद के सहाफ़ियों, व्लॉगर्स को है, हमें नहीं है, यूट्यूबर्स को। लेकिन सर क्या समझते हैं, आईनी तरमीम आ सकती है और मंजूर हो सकती है? क्यों नहीं आ सकती? हाँ नहीं, क्यों नहीं आ सकती? वाई? कहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के आइन में तरमीम नहीं हो सकती? कहाँ लिखा हुआ है ये? ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, हुकूमत की जानिब से जो केपी हाउस को सील किया गया, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या केपी हाउस या खैबर पख्तूनख्वा, मतलब मैं अपने नॉलेज के लिए भी बल्कि ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हम लोग सूबों में तफरीक नहीं पैदा कर रहे? ऐसा लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा कोई अलग इलाका है, पंजाब या वफाक हमारा कोई अलग है। खैबर पख्तूनख्वा भी क्या वफाक की इकाई नहीं है? अगर वफाक की इस इकाई को देखना होगा जी कि वो हर वक्त क्यों चढ़ाई करना चाहते हैं वफाक पे और उनकी चढ़ाई में गैर मुल्की क्यों शामिल होते हैं। सर लेकिन एहतजाज करना तो किसी का भी आईनी हक है, तो हुकूमत को ये आईनी हक देना नहीं चाहिए था पहले से? हौसला 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 हौसला। आर्टिकल पढ़ लीजिएगा अभी फारिग होके ना नेट पे जाके। जी जो ये मूवमेंट करने का हक है उसका सब्जेक्ट लॉ है। बंदूकें लेके, गन्स लेके, गोलें लेके, टीयर गैस के शेल लेके, मशीनरी लेके ले जाने की इजाजत नहीं है। पढ़ लीजिए, आइन आपके पास है। अब तो बड़ा आसान हो गया। अभी मेरे से गुफ्तगू करने के बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डालिएगा और मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ लीजिएगा और फिर मुझे सवाल कीजिएगा अगली दफ़ा। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपने आईनी तरमीम के ऊपर बात की थी, तो मुझे आईनी तरमीम के हवाले से बताइएगा कि टाइमिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है। मौलाना भी कह रहे हैं कि इसको एससीओ के इजलास के बाद आना चाहिए। Who has to decide ये टाइमिंग? हाँ, ये तो तमाशा बन जाएगा ना मेरे दोस्त। कल तुम कहोगे कि मुझे ये टाइम सूट नहीं करता, तुम्हारा सहायक आएगा मुझे ये टाइम सूट नहीं करता, तुम्हारे 4 दोस्त कहेंगे हमें ये टाइम सूट नहीं करता। तो टाइमिंग का ये एक अच्छा लफ्ज अच्छा है इंग्लिश का। टाइमिंग इज नॉट द प्रॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड।
लेकिन क्वेश्चन है कि टाइमिंग का डिसीजन हुक्मरान पार्टी ने करना है, और अगर हुक्मरान पार्टी के पास वोट नहीं होंगे तो वो हार जाएंगे, दे विल लूज द टाइम। टाइमिंग टाइमिंग टाइमिंग, ना गुर्बत की बात, ना महंगाई की बात, ना नौकरियों की बात, ना माहौलियात को बेहतर करने की बात, ना अच्छी सड़कें देने की बात, ना अच्छे पार्क्स बनाने की बात, ना अच्छी जिंदगी देने की बात, ना अच्छी दवाइयाँ देने की बात। पता नहीं क्या चीजें हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं और किए जा रहे हैं और हम किए जा रहे हैं। सही। अच्छा इफ्तिखार साहब, अपने जो पुराना सवाल था मेरा उसी पे कंटिन्यू करूंगी कि यहाँ पे मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि आइन के आर्टिकल मैंने पढ़े हैं 8 से लेकर 28 तक बेसिक राइट्स हैं, उन बेसिक राइट्स में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जो गुलेलें और मशीनरी, एक मिनट सर आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा, वो मशीनरी लेकर तब है जब हुकूमत ने पहले से ही कंटेनर्स लगा के सब कुछ बंद कर दिया था, उनको इजाजत नहीं दी गई। तो सर केपी गवर्नमेंट ने भी गलत किया अपने एंड पे, ऑपोजिशन ने भी और हुकूमत ने भी, ये मेरा पॉइंट था। नहीं, आपका पॉइंट अपनी जगह ठीक है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक गलती को दूसरी गलती से, और मैं आइन की बात कर रहा हूँ। अभी फर्क है, अभी फर्क है। देखो, अपनी गलती को आइन के आर्टिकल की आड़ में प्रोटेक्ट मत करो। आइन लिखने वालों ने एक एक लफ्ज सोच समझ के लिखा होगा, और उसमें जो लिखा मैं उस पर यकीन रखता हूँ। मुझे राइट टू प्रोटेस्ट है जी बिल्कुल, लेकिन राइट टू प्रोटेस्ट विद बुलेट्स, गन, टीयर गैस शेल्स एंड मशीनरी के साथ नहीं है। जहाँ सब्जेक्ट टू लॉ जहाँ का लफ्ज आता है ना, फिर उसकी अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच हो जाने का। सीनियर तज्जिया निगार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब अपनी राय साझा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, गुफ्तगू आपने सुनी इफ्तिखार साहब की। यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, आपने हमारे साथ रहना।